हेलो गाइस, दिस इज मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 रीजंस व्हाई दे डिसअपीयर ऑन यू। 5 वो रीजंस बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से आपका ब्रेकअप हो जाता है या लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं इन अ रिलेशनशिप। वो 5 रीजंस क्या हैं? ये बहुत डीप टॉपिक है, इसको समझिएगा समझिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप इन 5 चीज़ों को समझ गए। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 5 चीज़ें क्या हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से रिलेशनशिप में जाए, या दोबारा जब ये पर्सन, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और ये पर्सन वापस आए, तो आपको क्या चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आइडियल मत बनाएँ। नंबर 1 रीज़न उसको दिमाग में डाल लें कि आइडियल मत बनाएँ, फैंटेसी में रहना छोड़ दें। प्रॉब्लम ये है एज़ अ इंसान, स्पेशली हमें बॉलीवुड कल्चर मिला है, हम पाकिस्तानियों को और इंडियंस को। हम बचपन से मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ में ना हम एक आइडियल शख्सियत बना लेते हैं, एक आइडियल पर्सन दिमाग में बना लेते हैं कि परफेक्ट ह्यूमन। जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं कि हीरो होता है या जैसे हीरोइन होती है। तो क्योंकि हम एक परफेक्ट इंसान दिमाग में बना लेते हैं, तो इस वजह से जब हम किसी रियल ह्यूमन से रिलेशनशिप में आते हैं, तो ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन हर इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो जब हम रियल पर्सन से रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें एक शॉक लगता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ इस चीज़ को नहीं समझ पाते। यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ के दिमाग में बहुत ज़्यादा इसे 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 कहते हैं डिज़्नी फैंटेसी सिंड्रोम, अंग्रेज़ कहते हैं इसे। यानी कि एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें हम समझ लेते हैं कि यार दिमाग में बस एक एक ख़याली हीरो या हीरोइन बना लेते हैं कि बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। जब हमें वैसा पर्सन नहीं मिलता रियल लाइफ़ में, जब हमें ऐसा पर्सन मिलता है, ज़ाहिर है ऑफ़ कोर्स जिसके जो एक नॉर्मल पर्सन है जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है। हम ब्रेकअप कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम इससे बेटर ढूँढेंगे। कोई एक ऐसा हमने दिमाग में बना के रखा होता है कि एक दिन ऊपर से कोई आएगा हीरो टाइप और वो परफेक्ट होगा और वो परफेक्ट रिलेशनशिप होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? तो वो ऐसा भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि लव मैरिजेज़ होती हैं और लव मैरिज के बाद एक-दूसरे से लड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो एक फैंटेसी क्रिएट हुई होती है कि यार परफेक्ट है, हम कपल्स जो हैं परफेक्ट हैं, ये जोड़ियाँ आसमानों पे बनी हैं, ये वो वाली बातें। लेकिन जब आगे साथ रहते हैं, एक-दूसरे का बिहेवियर देखते हैं, एक-दूसरे के खर्राटे सुनते हैं, हाँ, जब साथ रहते हैं तो फिर रियलाइज़ होता है कि लाइफ़ में अ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो पहले ही मैं कहूँगा नंबर 1 थिंग जो आपको दिमाग में डालनी है वो ये कि आइडियल को खत्म कर दें, ठीक है? अपने दिमाग में ये बताएँ कि ये पर्सन अच्छा है लेकिन ये परफेक्ट नहीं होगा। इसमें भी गलतियाँ होंगी जैसे मुझ में भी गलतियाँ और हर हर इंसान में होंगी। बेटर ये है कि हम बात करके उस चीज़ को सुधारें और एक-दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करें और इसी को एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ें, ना कि एक-दूसरे को हेट करें, लड़ाई करें या रिश्ता खत्म करने की बातें करें, ठीक है? पहली चीज़ ये कि आइडियल मत बनाएँ। दूसरी चीज़ ये कि अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रखते। आप अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि आप अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ाई करने का शौक था या आपको योगा करने का शौक था या आपको जिम करने का शौक था और आप डेली 2 घंटे या 1 घंटे उस चीज़ की क्लास लेती थी। लेकिन आप रिलेशनशिप में आए और आपके बॉयफ्रेंड ने कहा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता जाना तुम्हारा, आपने उसकी वजह से छोड़ दी। ऐसा मत करें, खुद से प्यार करना मत छोड़ें, क्योंकि आज अगर आप एक चीज़ अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कल और करेंगे और करेंगे और करेंगे और इससे आपको खुद को अच्छा अपने बारे में फ़ील नहीं होगा और आपका रिश्ता भी खराब होता जाएगा। कोई भी पर्सन ऐसे पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं देता जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं देता, इस चीज़ को समझें। सो जब आप गलत बातें भी उनके मानेंगे, गलत डिमांड्स भी उनकी मानेंगे और अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी नहीं, गिर जाएगी। हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि इससे वो और ज़्यादा मुझसे प्यार करने लगेगा, इससे और ज़्यादा मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी उसकी नज़र में। लेकिन होता बिल्कुल इसका ऑपोज़िट है कि और ज़्यादा इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है और वक़्त के साथ-साथ
वो रियलाइज़ करते हैं कि यार इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए और फिर वो दूसरे इंसान की तरफ भागते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा गलत बात जो है वो गलत बात है। 5+5 हमेशा 10 ही होंगे, ठीक है? तो अगर कोई गलत एक्शन कर रहा है या डिमांड कर रहा है, उसका नतीजा गलत ही निकलेगा। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एज़ अ ह्यूमन क्योंकि हम रिलेशनशिप में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो हम बैठ के रैशनलाइज़ कर रहे होते हैं कि यार उसने इसलिए मुझे ये बोला होगा ये ना करने का, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है ना। हम अपने आप को मतलब खुद जवाब दे रहे होते हैं अपने आप को अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए। तो मैं ऐसी सिचुएशन में कहूँगा कि गलत डिमांड्स को मत मानें। नंबर 3 जो पहली से दूसरी से ही थोड़ी बहुत रिलेटेड है, वो ये है कि डोंट जज और बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर थॉट्स। एक तो हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में क्योंकि हमारा फोकस हमारे पार्टनर के ऊपर बहुत होता है, तो हम बहुत ज़्यादा रैशनलाइज़ करते हैं, बैठ के सोचते हैं और ये स्पेशली ये जो टेंडेंसी है, ये जो आदत है, ये वुमेन्स में बहुत ज़्यादा होती है, औरतों में बहुत ज़्यादा होती है कि वो पूरा दिन बैठ के सोचती हैं कि आज मैं इसको ये बोलूँगी या अगर मैंने इसको ये बोल दिया क्या उसे बुरा तो नहीं लगा? इसके उसने मुझे कल रात ये बात बोली थी, इसके पीछे क्या बात होगी? आप इतना ज़्यादा एनर्जी, टाइम स्पेंड करते हैं इस अपने दिमाग के अंदर ही उनको सोचने में क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे इसी चीज़ को ही सोचते रहें। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपका गोल होना लाज़मी है। जब आपका फ़ोकस किसी गोल के ऊपर होगा, किसी चीज़ के ऊपर होगा, अपनी लाइफ़ के मिशन के ऊपर होगा, तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी इसलिए चलेगा क्योंकि आपका रिलेशनशिप सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होगा, तो आपका सारा फ़ोकस आपके रिलेशनशिप पे होगा और इसकी वजह से आप सुबह-शाम परेशान रहेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा रूमिनेट करते हैं थॉट्स को, बार-बार घुमाते रहते हैं अपने कि उसने मुझे परसों रात ये बात क्यों बोली थी? आज सुबह उसने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? वो कहाँ होगा? मतलब इतना आप ज़्यादा सोचते हैं कि कभी-कभी मुझे इवन कि लड़कियाँ खुद बताती भी हैं जब कॉल करती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मतलब मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ। तो अपने थॉट पैटर्न पे गौर करें कि आपको नहीं सोचना इतना ज़्यादा। नेक्स्ट पर्सन भी इंसान है, ठीक है? वो भी बिज़ी हो सकता है, उसकी लाइफ़ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर बार बात ना करने की वजह ये नहीं है कि लाज़मी उसे कोई और मिल गया हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं क्यों बार-बार ये बताना चाहता हूँ हर वीडियो में क्योंकि आपके ब्रेकअप इसी वजह से होते हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से। आपकी कॉल उसने नहीं उठाई, आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाता है, उसको कोई और मिल गई होगी, फ़ौरन और इस वजह से फिर आपके अंदर वो इमोशंस और गुस्सा भर जाता है, फिर जब वो आपकी कॉल उठा भी लेता है, तो आप सारा वो गुस्सा उस पे निकाल देती हैं। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आता। अगर आप ट्रूली बिज़ी रहेंगे या अगर आपको अपनी अहमियत का पता होगा लाइफ़ में, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो बात नहीं भी करेगा, तो आपको पता है कि यार वो भी इंसान है, वो भी बिज़ी हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ जैसे मैं बिज़ी हूँ और इस तरह एक हेल्दी रिलेशनशिप चलेगा। चौथी चीज़ जिसकी वज़ह से लोग आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं, वो है यू मूव टू क्विकली। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। इस वज़ह से लोग आपको छोड़ देते हैं। मतलब आगे बढ़ना क्या है? यानी कि आज आपकी बात हुई कल थोड़ी बहुत और बात हुई और परसों आप रिलेशनशिप में आ गए, तरसों आपने डेट मार ली और इतना मतलब आप फ़ास्ट चल रहे होते हैं। आप दिन में 24-24 घंटे कॉल पे बात करते हैं। मुझे जो स्टोरीज़ सुनने को मिलती हैं कि सर हम 8-8 10-10 घंटे कॉल पे बात किया करते थे। तो मुझे हैरत होती है कि यार आप इतना ज़्यादा जब इन्वेस्ट करेंगे और इतना जल्दी, तो आप एक-दूसरे के बारे में सब कुछ ही जान लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं एक-दूसरे को जानने के लिए, तो अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर लोग आपसे रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? बिकॉज़ एक क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं कि पर्सन कैसा होगा, इसे खाने में क्या पसंद होगा, ये किस तरह के जोक करता होगा। यू नो जब आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं, हर बात बता रहे हैं, 24-24 घंटे बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते में आपने 4 बार डेट भी मार ली, 10 बार लव यू बोल दिया, तो फिर बचा ही कुछ नहीं। तो नेक्स्ट पर्सन बोर हो जाता है, कुछ बचे नहीं, वही रूटीन हो गई, दिन में 4-4 घंटे कॉल पे बात करनी है। तो इसलिए मैं कहूँगा स्लो चलें। इससे आपको दूसरे का बिहेवियर भी थोड़ा पता चलेगा कि उसकी सच में आदतें क्या हैं, वो किस तरह का पर्सन है, क्या वो आपको सिर्फ़ यूज़ तो नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं कहूँगा बहुत क्विकली आगे मूव मत करें, थोड़ा स्लो-स्लो लेके चलें, ठीक है? कुछ बचा के भी रखें ताकि हेल्दी रिलेशनशिप चले, लॉन्ग रिलेशनशिप चले, थोड़ी क्यूरियोसिटी रहे, उनके दिमाग में भी रहे कि यार ये कैसा होगा, कैसे बात करती होगी, इस तरह का उनका भी होना चाहिए। और आखिरी
चीज़ जो कहना चाहूँगा जिसकी वजह से लोग आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। ये चौथी से ही रिलेटेड है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। उन्होंने कॉल की, उन्होंने अगर मैसेज किया तो आपने फ़ौरन रिप्लाई किया, कहीं नाराज़ ना हो जाए वो। आप हर टाइम उनको खुश करने में लगे रहते हैं। आप आप काम कर रहे हैं, आप बिज़ी हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं और उसकी मैसेज या कॉल आ गया तो आप फ़ौरन उसको रिप्लाई करेंगे जल्दी से। हाँ, आप पोलाइटली उन्हें बता सकते हैं कि यार मुझे पढ़ाई करनी है और अगर अगर वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, तो वो इस चीज़ को समझेंगे, वो नाराज़ नहीं होंगे, वो बल्कि आपको ऐसी सिचुएशन में और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और नाराज़ हो रहा है, तो वो ट्रूली प्यार नहीं करता, वो बस टाइम पास कर रहा है, वो आपके साथ जस्ट एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट चाहता है। जो ट्रूली प्यार करता होगा वो समझेगा। इसलिए हर टाइम अवेलेबल ना रहें, अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे रखें, इन 5 चीज़ों पे गौर करें। एक तो दिमाग में आइडियल मत बनाएँ, कोई भी पर्सन आइडियल नहीं है, ठीक है? कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है। सेकंड, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन रखें, अपनी यू नो अपनी अपने प्रोग्रेस को मत छोड़ें, फ़ज़ूल बातें उनकी ना मानें, ठीक है? डोंट जज योर थॉट्स, हर टाइम ऑब्सेस्ड मत रहें कि मैंने ये क्यों बोल दिया, उसने ये क्यों बोला मुझसे। इस तरह की थॉट्स ना रखें। दूसरा, क्विकली बहुत मूव ना करें, थोड़ा स्लो चलें और आखिर में ये कहूँगा कि थोड़ा लेस अवेलेबल रहें। तो 5 चीज़ों पे अमल करना है अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी ज़िंदगी से डिसअपियर नहीं होगा, आपको नहीं छोड़ के जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।